हेलो गाइस, वेब टू सक्सेस के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप भी सब करंट अफेयर से चालू कीजिए। तो फिर मैंने फिर एक पोल रखा था कि हम वीकली चालू करें या मंथली करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वीकली जवाब दिया था। तो फाइनली आज से हर संडे एक वीडियो आएगा जिसके ऊपर आपको पिछले वीक के सारे करंट अफेयर कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और ऐसे तो लाने के लिए तो मैं भी 100-200 ला सकता हूँ, लेकिन इतने सारे लाने से क्या फायदा। कम पढ़ो, लेकिन ये जो होता है ना क्वांटिटी मत देखो, इसके अंदर जो क्वालिटी है, मतलब जो एग्जाम ये यूसेज इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊँगा। लाने के लिए तो कई सारे ला सकता हूँ, लेकिन नहीं। और इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज दीपिका पान। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दीपिका पान और इसको अभी ही टाटा की नई चेयरमैन बनाई गई। मतलब न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसका क्या नाम है, दीपिका पान। याद रखिए, दीपिका पान। और इसके मालिक कौन है? रतन टाटा। और टाटा से रिलेटेड और एक पिछले वीक में और एक वो बना था करंट अफेयर कि हमारा जो नया जो संसद बन रहा है भारत का, उसका प्रोजेक्ट ही टाटा ने दिया है। तो याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा लिखने का थोड़ा रह गया, सो फाइनली आई एम सॉरी। ओके, सो वेर नेक्स्ट इज ओके नेक्स्ट इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट ऑन 22 अप्रैल। हमारा जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को हर साल में मनाया जाता है। कौन सी डेट को? 22 की डेट को हर साल मनाया जाता है। कौन सा डे? वर्ल्ड अर्थ डे। डे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हर बार आते ही आते हैं। तो फाइनली वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन द 22 ओके, सो अवर नेक्स्ट देखो, इजराइल साइनेड द लार्जेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसमेंट अग्रीमेंट विथ ग्रीस। देखो, इसका मतलब क्या होता है? इजराइल जो कि कंट्री है और ग्रीस ये भी एक कंट्री है, इन दोनों ने मिलकर डिफेंस के अंदर एक जो आता है ना प्रोड्यूसमेंट, मतलब एक समझौता किया कि जिसके तहत ग्रीस इजराइल को बहुत सारे वो क्या बोलते हथियार और बाकी सब वो सब प्रोवाइड करेंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन जो समझौता हुआ है वही सिर्फ हेडलाइन के अंदर आया था। और इसके रिलेटेड अभी तक कोई इमेज भी नहीं आई है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं उसको लगा नहीं पाया हूँ, ठीक है। सो फाइनली याद रखने की सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसराइल ने किस देश के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया, तो उसका आंसर आएगा ग्रीस उसका आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट यूपी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। देखो, किस राज्य ने 10 ऑक्सीजन प्लांट करने की घोषणा की? इसका आंसर उत्तर प्रदेश आएगा। और यूपी दिल्ली, तो वो यमुना के अंदर स्थित है, सॉरी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इनके सीएम है योगी आदित्यनाथ और इनके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और आप देखना, और आप एनटीपीसी का पेपर उठा के देख सकते हो, यूपीएससी का पेपर उठा के देख, उसके अंदर सीएम और गवर्नर तो आते ही आते। सो फाइनली आप देखना, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने की घोषणा की। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कैंसल ऑफ इंडिया टूर। मतलब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो पहले 26 जनवरी के दिन भारत में आने वाले थे, और फिर उसका जो वो जो टूर था वो भी कैंसिल हो गया था। और फिर उसके बाद वो अप्रैल में आने वाले थे, और अब कोरोना के दूसरा स्ट्रेन आने की वजह से अब उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ये है हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डन। ओके, सो फाइनली आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 14 medals has won by India at the
2021 सीनियर एशियन रेसलिंग, भारत के द्वारा सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर 14 मेडल जीते गए। देखो अगर आप में से कोई इंग्लिश वाले हैं तो ये आप पढ़ लेना, और कोई हिंदी वाले हैं तो ये पढ़ लेना। देखना अभी जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, देखो ये इसका लोगो था, चैंपियनशिप हुई थी 2021 के अंदर, उसके अंदर इंडिया के द्वारा 14 मेडल जीते गए। कितने? 14 मेडल वॉन बाय इंडिया। तो फाइनली इट इज़ द वेरी गुड डिसीजन फॉर, और फाइनली इट इज़ वेरी गुड स्टेप, और इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू टेक दिस। ओके, तो थैंक यू। और अपना अगला होगा आयुष्मान खुराना बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेक्नो। आयुष्मान खुराना बने टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर। आपको पता होगा टेक्नो और उसके अभी नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना पूछे गए। और आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो गया, आपको वो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तमिलनाडु स्टार्टेड ऑनलाइन योगा सेशन फॉर बिजनेस। तमिलनाडु में वीडियो के लिए ऑनलाइन योगा सेशन चालू किए। ये जो करंट अफेयर है ये मुझे बहुत ही वो लगा, मतलब इंटरेस्टिंग लगा। मतलब कि तो तमिलनाडु ने जो कैदी होते हैं जेल के, उन लोगों के लिए ऑनलाइन योगा सेशन चालू किया। मतलब ये एक बड़ा स्टेप माना माना गया पूरे पूरे भारत के अंदर कि क्यों इसका क्या देगा, क्या ताकि कैदियों का योगा बढ़े। और आप जानते हैं कि योगासन के मतलब क्या क्या है। तो फाइनली अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच स्टेट स्टार्टेड ऑनलाइन योगा सेशन फॉर प्रिजनर, और फिर या किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योगा सेशन चालू, इसका आंसर क्या आएगा? तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स। अभी हाल ही हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जो जारी किया गया, इसके अंदर जापान का पहला स्थान है। कितना स्थान है? जापान का पहला स्थान है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जापान फर्स्ट, उसके बाद में सिंगापुर, उसके बाद में साउथ कोरिया, उसके बाद में जर्मनी, और उसके बाद में इटली। ये 5 देश ऐसे जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि जापान का पूछा जा सकता है और एक इंडिया का पूछा, तो आप लिख लीजिए इंडिया का 85वां रैंक था इस साल का जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स था उसके अंदर। तो फिर एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, रैंक, डे, सीएम, गवर्नर और आदि सभी बुक। और अभी आप लोगों की डिमांड आ रही है सर हमें और कुछ भी फोल्क डांस और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर करा, वो भी मैं कराऊंगा। सब मैं आपको धीरे धीरे कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा है? जापान, और उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है? तो उसमें 85 आएगा। ओके, डन। नेक्स्ट इज रशिया इज प्लानिंग टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन। आपने देखा होगा कि अमेरिका का एक ओन, नासा का एक ओन स्पेस स्टेशन है जो कि स्पेस के अंदर होता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब ISS। और अब ऐसी प्लानिंग रशिया के द्वारा की जा रही है। देखो ये है रशिया का मैप, और इसकी कैपिटल क्या है? तो आंसर क्या आएगा? रशिया। ओके, नेक्स्ट इज नागालैंड स्टेट इज गोइंग टू फॉर्म अ कमिटी टू प्रिपेयर द रजिस्टर ऑफ इनहेबिटेड। नागालैंड राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है। मतलब नागालैंड, मतलब जो वहाँ के जो पीपल है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करके नागालैंड रजिस्टर करने के लिए नागालैंड एक समिति तैयार कर रहा है। तो अभी आप सोचेंगे कि नागालैंड ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि नागालैंड के अंदर वहाँ से बांग्लादेश से और चीन से सभी लोग घुसे जा रहे हैं। तो फाइनली नागालैंड भी वो अभी वो कर रहा है, मतलब क्या कि एक समिति बनाएगा जिसके अंदर नागालैंड के वासियों को वो कर देगा, रजिस्टर कर देगा, ताकि उसके अंदर हो वो अच्छा हो, ताकि कोई उसमें घुस ना दे। अभी देखें हम इंडिया का नागालैंड, आप नागालैंड को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए कि नागालैंड के सीएम कौन है, तो कि नेल्फाई राव, और उसके गवर्नर है RN रवि। सीएम है नेल्फाई राव और उसके गवर्नर है
अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य ने स्वदेशी निवासियों को रजिस्ट्रेशन तैयार करने के लिए समिति गठन की, उसका नाम आएगा नागालैंड। ओके डन। तो आज का नेक्स्ट करंट इवेंट, द एक्टर किशोर नंदलाकर पासेड अवे। बाई चांस मुझे एक्टर किशोर नंदलाकर की फ़ोटो नहीं मिल पाई, वरना आप उसे देख के पहचान जाते। ये जो बड़े एक्टर माने जाते थे, और बड़े बड़े एक्टरों ने उसके ऊपर ये भी राव दिया कि ये जो सीन को प्ले करते तो मतलब वो पूरा अंदर घुस जाते। तो आपको पूछा जा सकता है कि किशोर नंदलाकर किस फील्ड से जुड़े हुए, तो उसका आंसर आएगा एक्टर। या फिर ऐसा भी पूछा जाए हाल ही में किस एक्टर का निधन हुआ, अगर उसके अंदर किशोर नंदलाकर हो तो वो सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट इज यूएसए वेल एंड द रिसेंटली इम्पोज बॉर्डर ऑन रिफ्यूज। अमेरिका देश शरणार्थियों पर लगाई सीमा को समाप्त कर देगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा वो मिस्टेक है, कर देगा ऐसा आएगा। अभी आपने देखा होगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप शासन में थे तब उसने वीज़ा पे रोक लगाई थी, लेकिन अब जैसे ही जो बाइडेन जो कि 49वें सीएम है, याद रखना ये जो जो बाइडेन पे बहुत अच्छा टॉपिक बन रहा है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो बाइडेन 46वें सीएम थे, और फिर वो सबसे ज़्यादा उम्र वाले सीएम थे 67। और तो फिर उन्होंने जो शरणार्थियों पर ट्रंप ने जो रोक लगाई थी उसको वो समाप्त कर देगा। मतलब कि एग्ज़ाम ऐसा पूछा जा रहा था कि अमेरिका के किस प्रधानमंत्री ने रोक लगाई थी, तो उसका आंसर डोनाल्ड ट्रंप आएगा, और इसको समाप्त किसने किया, तो जो बाइडन। तो ये मुझे बहुत अच्छा करंट इवेंट लगा। सो फाइनली अवर नेक्स्ट करंट इवेंट इज जापान पीएम पोस्टपोन्ड हिज विजिट टू इंडिया। आपको पता होगा कि जापान के जो पीएम है उसका नाम है यशो शेल्डे, ऐसा कुछ नाम है। वो जो अभी इंडिया आने वाले थे, लेकिन ये जो कोरोना की सेकंड वेव आई तो उसकी वजह से जैसे ब्रिटेन के पीएम ने अपना वो पोस्टपोन कर दिया, उसी तरह इन लोगों ने भी अपना वो जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसको मैं ना वो हिंदी में नहीं लिख पाया, मैं थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम ओके। लेकिन मैं पीडीएफ में आपको पक्का हिंदी में दे दूंगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट करंट इवेंट इज अमेज़ॉन 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को टीका लगाने की ये कोशिश की। मतलब ये जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, और आपको पता होगा कि इसके जो मालिक है उसका नाम है जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे धनिक व्यक्ति, पहले जो अभी तक वो पहले थे, लेकिन अब पहले बन गए एलन मस्क। तो फिर अमेज़न ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन है वो उसके 10 लाख से भी ज़्यादा अपने कर्मचारियों को लगाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाए किस कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने ये 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय को वैक्सीन लगाएगा, तो उसका आंसर आएगा अमेज़न। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिशन इंडेक्स स्वीडन ऑन टॉप। मतलब जो ट्रांजिशन इंडेक्स होता है उसका जो 2021 था उसके अंदर स्वीडन ने टॉप किया है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, नो प्रॉब्लम। और गुरुग्राम लॉन्चर covid.com पोर्टल। ये जो गुरुग्राम है वो एक नेता है जिन्होंने covid.com पोर्टल लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट करंट इवेंट इज न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग लॉ आएगा वहाँ पे, मिस्टेक होगी, वहाँ पे लॉ आएगा, लॉ फॉर क्लाइमेट चेंज। मतलब न्यूजीलैंड है वो न्यूजीलैंड वो पहला ऐसा देश बन गया जिसने क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए जो कानून बने, वो न्यूजीलैंड पहला देश बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूजीलैंड की इमेज मैंने लगाई है, ये रही न्यूजीलैंड की इमेज। सो फाइनली इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बिकम टू लॉ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जलवायु क्लाइमेट के लिए पहला लॉ किसने बनाया था, तो उसका आंसर न्यूजीलैंड आएगा। उसके बाद विजडन बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आपको पता है कि विजडन है जो बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड देता है, वो इस साल का बेन स्टोक्स को मिला गया, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, और वो इंग्लैंड की ओर से खेलते हैं, और अभी वो आईपीएल के अंदर राजस्थान की ओर से खेलते हैं। आप देख सकते हैं बेन स्टोक्स का मैंने फ़ोटो भी लगाया। सो फाइनली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक के, और जब भी आप लिखने बैठो तो शॉर्ट नोट्स क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन इससे बाहर जाए तो जाए, वरना नहीं जाए। ओके, और नेक्स्ट इज वर्ल्ड लिवर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 19 अप्रैल। देखो ये जो डे से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड लिवर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 19 अप्रैल, मतलब आपको पूछा जाएगा 19 अप्रैल को
वर्ल्ड लिवर डे कब मनाई, तो आप लिखोगे 19 अप्रैल। दैट ओके। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सॉरी नेक्स्ट करंट इवेंट इज रशिया लॉन्चेड लूना 25 मिशन इन अक्टूबर 21। मतलब जो रशिया जो अपना लूना 25 मिशन है वो अक्टूबर 21 में लॉन्च करने वाला है, ऐसा उसने डेट अनाउंस कर दी है। और और ये रहा लूना जो मतलब जो मिशन का जो नाम, मतलब जो मिशन है वो ये रहा। सो फाइनली लूना जो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लूना 25 रशिया कब लॉन्च करेगा, तो अक्टूबर 21 या फिर लूना 25 मिशन कौन सा देश लॉन्च कर रहा है, तो इसका आंसर रशिया। तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। सो फाइनली अवर नेक्स्ट इज प्रहलाद सिंह पटेल ए इनाग्रेटेड पोस्ट ऑनलाइन एग्जीबिशन रामायण पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे। देखो ये है प्रहलाद सिंह पटेल जो कि रामायण की ऑनलाइन प्रदर्शनी, मतलब जो लोग घूमने के लिए आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन जो कि प्रहलाद करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में ऑनलाइन एग्जीबिशन का रामायण का किसने शुरुआत किया, तो उसका आंसर आएगा प्रहलाद पटेल। डन। और नेक्स्ट इज पीयूष गोयल लॉन्चेड द स्टार्ट ऑफ इंडिया सीड फंड, मतलब पीयूष गोयल ने सीड फंड को लॉन्च किया गया जिसका बजट कुछ ये रहा ₹9.5 करोड़, 945 करोड़ ये इसका बजट था। तो फाइनली पीयूष गोयल ने भी वो लॉन्च कर दे। और ये हमारे कौन से मंत्री है, चलो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये हमारे कौन से मंत्री है, आप ज़रा कमेंट में बता देना, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट इज नेशनल सिविल सर्विस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस मतलब लोक सेवा दिवस हमको, अब आपको बता दें कि ये डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमें हमारे देश के प्रति जागरूक रहना है और फिर उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए ये डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। सो फाइनली नेशनल सिविल सर्विस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल। ओके, और नेक्स्ट इज अर्जुन कल्याण बिकम 68 ग्रैंड मास्टर। जैसे कि आपने उसका नाम चुना होगा कि ग्रैंड मास्टर सबसे पहले तो क्या आनंद आनंद थे, और इसके बाद ये सो अर्जुन कल्याण है वो 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा, मतलब कौन सा बच्चा इतना ज़्यादा अपडेट रहता है वही इसके बारे में पूछा। देखो मैं ये उसका फोटो भी लगाया अर्जुन कल्याण का, सो आप देख सकते हैं अर्जुन कल्याण become the 68 grand master। तो फाइनली मुझे एक चीज़ याद है कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर आप भी जनरल अवेयरनेस का लेक्चर लेना चालू करो, आप बहुत अच्छे। अरे मुझे पता है लेकिन मैं भी चालू करने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कुछ वाइट बोर्ड की कुछ वो हो जाए अरेंजमेंट, बाद में हम चालू करेंगे। क्योंकि अभी मेरा पिछला वाली जो चैनल थी वो तो डिमोनेटाइज हो गई और उसकी वजह से वाइट बोर्ड भी मेरा ख़राब हो गया था, तो नया लेना पड़ेगा। सो फाइनली हम लेक्चर चालू करेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद। सो फाइनली अर्जुन कल्याण बिकम द 68th ग्रैंड मास्टर। अर्जुन कल्याण 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे। और उसके बाद लास्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर नॉर्वे ने टॉप किया है। मतलब जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है उसके अंदर नॉर्वे ने टॉप किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्वे रहा, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडिया का स्थान कितने पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया वॉज द 140, मतलब 140वें स्थान पर इंडिया। देखो ये अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इंडिया का स्थान कौन सा है और फर्स्ट कौन सा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो इतना इतना पूछेगा नहीं। तो फाइनली इंडिया का 140 का पहला स्थान है। तो फाइनली आपके करंट इवेंट के अंदर बस कितना ही, और इससे ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। हालांकि लाने के लिए तो मैं भी 100-200 रख सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसमें से सबसे अच्छा करंट इवेंट कौन सा लगा, ये आपको मुझे बताना है सबसे अच्छा करंट इवेंट कौन सा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।